back to my channel. This video for class 7th and chapter is secant fraction and decimal. And in this video we do the exercise 2.2 question number 1. Again this exercise is based on your multiplication. जो हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट की थी वो हमने की थी फ्रैक्शन मल्टीप्लाई कर रहा था होल के साथ. यहाँ पर फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करेगा फ्रैक्शन के साथ. तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन एज इट इज़ वैसे ही रहेगी कि न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेगा और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर. 1/4 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई. फर्स्ट ए पार्ट के साथ इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है हमने. तो यहाँ पर हम इसको ए लिख देते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट का ए पार्ट है. यहाँ पर 1/4 को 1/4 से मल्टीप्लाई करना है. तो 1 × 1 न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो गया और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर. तो 4 × 4. तो ये आ गया 1 × 1 1 4 4 16. सिमिलरली द बी पार्ट आपका फर्स्ट फ्रैक्शन सेम रहेगा 1/4 मल्टीप्लाई. अब जो है सेकेंड फ्रैक्शन बन जाएगा आपका 3/5. ये आ जाएगा न्यूमरेटर 1 और 3 एंड न्यूमरेटर 4 और 5. यहाँ पर आपकी कटिंग नहीं हो रही है. इट मीन सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आ रहा है. तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो 3 1 3 4 5 20. नाउ द सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 1/4 मल्टीप्लाई बाय सी 4/3. तो न्यूमरेटर है 1 और 4, डिनोमिनेटर है 4 और 3. तो यहाँ पर एक कॉमन टेबल मिल गया हमें 4. तो हम इसको कट कर देंगे. 4 1 4 4 1 4. तो हमारे पास न्यूमरेटर में तो 1 ही रहा. 1 × 1 1 3 × 1 3. तो 1/3 आंसर बन गया आपका. फर्स्ट पार्ट के 3 पार्ट है. सिमिलरली इसी के सेकंड का ए यूज़ करना है हमने. तो ए में आपके पास नंबर क्या है 1/7 ऑफ 2/9. तो अपॉन में क्या आ जाएगा इसकी मल्टीप्लिकेशन में 2/9. तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर 1 × 2 और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर 7 × 9. अगेन 7 और 9 प्राइम और कंपोजाइट नंबर है बट नॉट डिविजिबल बाय 2. तो ये सिंपल रहेगा 2 1 2 9 7 63. थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन ए बी में आपके पास वैल्यू है 1/7 मल्टीप्लाई बाय 6/5. सिमिलरली 1 और 6 मल्टीप्लाई करेंगे. न्यूमरेटर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये आ गया 6 1 6 और 7 5 35. अगेन द सेम कॉमन टेबल नहीं है दोनों में. तो आंसर 6/35 ही रहेगा. नाउ सी आ जाएगा 1/7 मल्टीप्लाई बाय 3/10. 1 और 3 की मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा. तो 3 1 3 और 7 10 70. अगेन 3 7 और 10 के कॉमन टेबल में नहीं आएगा. तो यहाँ पर आपका आंसर रह जाएगा 3/70. नाउ वी गोज टू द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. क्वेश्चन क्या है आपका मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस इन द लोएस्ट फॉर्म. मल्टीप्लाई करना है और लोएस्ट फॉर्म में भी छोड़ना है अपने आंसर को, मतलब उसकी कटिंग भी करनी है. तो फर्स्ट पार्ट आ जाएगा यहाँ पर 2/3 मल्टीप्लाई 2/3. तो यहाँ मिक्स फ्रैक्शन है आपकी. तो 2/3 मल्टीप्लाई मिक्स फ्रैक्शन क्या थी दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर का होल के साथ और ऊपर न्यूमरेटर के साथ एडिशन. तो 3 2 6 6 + 2 8/3. तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी 2 और 8 की, 3 और 3 की. तो 2 8 16, 3 3 9. कटिंग नहीं होगी 9 और 16 की, या 9 1 9 16 - 9 7. तो ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन क्या बन जाएगा आपका 17/9. ठीक है. दिस इज अबाउट द फर्स्ट पार्ट. नाउ गोज टू द सेकेंड वन. क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज योर 2/7 मल्टीप्लाई बाय 7/9. तो इस क्वेश्चन में देखो आपके पास मिक्स फ्रैक्शन नहीं है ना, तो आप अपने आंसर को सिंपल में भी रख सकते हो. मिक्स में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा आपको. 2 × 7 इन द न्यूमरेटर, 7 × 9 इन द डिनोमिनेटर. तो ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कटिंग हो रही है आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म. 7 1 7. तो 2 1 2 एंड 9 1 9. तो आंसर आ गया 2/9. नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन दैट इज योर
3 इंटू 3/8 मल्टीप्लाई बाय 6/4। तो यहाँ पर जब आप न्यूमरेटर को लिखेंगे तो 3 इंटू 6 आ जाएगा और डिनोमिनेटर 8 इंटू 4 आ जाएगा। तो आपको पता है 2 एक ऐसा टेबल है जिसमें 6 एंड 4 के टेबल में 2 के टेबल में 6 एंड 4 आ जाएगा। तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो हमारे पास जो नंबर बच गए वो बचे न्यूमरेटर में 3 एंड 3 और डिनोमिनेटर में 8 एंड 2। तो हमारा जो मल्टीप्लिकेशन बन गया वो बन गया 3 3 ज़ा 9 and 8 2 ज़ा 16। तो दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो फोर्थ पार्ट आपका आ जाएगा यहाँ पर 9/5 मल्टीप्लाई बाय 3/5। तो सिमिलरली 9 मल्टीप्लाई होगा 3 से एंड 5 मल्टीप्लाई होगा 5 से, बट सिमिलरली दोनों में कोई कटिंग नहीं हो रही है, कोई सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं हो रही है। तो 9 3 ज़ा 45, 9 3 ज़ा 27 और 5 5 ज़ा 25। तो आंसर आपका आ गया 27/25। अब अगर आपका यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन होता तो हम अपने आंसर को मिक्स में लिख देते थे, बट ज़रूरी नहीं है आप लिखो, आपसे कोई मार्क्स नहीं कट करेगा यहाँ पे, ठीक है। फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन चलते हैं, जो है हमारा, लेट्स चेक, 1/3 एंड 15/8। तो 1/3 मल्टीप्लाई 15/8, तो ये आपका हो जाएगा 1 इंटू 15, 3 इंटू 8। क्या आपका कोई टेबल ऐसा है जो एक दूसरे के साथ सिंपल सेम हो रहा है? येस, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 5 1 ज़ा 5 एंड 8 1 ज़ा 8। नंबर 5 के बाद चलते हैं अपना नंबर 6 पे। नंबर 6 है हमारा 11/2 मल्टीप्लाई बाय 3/10। लेट्स चेक, इज दिस द थर्ड पार्ट? येस, 3/10। तो अब इसका पार्ट करते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 11 एंड 3 इन द न्यूमरेटर एंड 2 एंड 10 इन द डिनोमिनेटर। तो कटिंग नहीं होगी, सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं आएगी। 11 3 ज़ा 33 एंड 10 2 ज़ा 20। तो आंसर आ गया आपका 33/20। अगर हमें इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, जैसे आपको यहाँ पर बोला हुआ था कि आपको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिखना है इफ़ पॉसिबल, तो यहाँ पर मैक्सिमम सब में कर देते हैं अगर आपका पॉसिबल है। जैसे आपका यहाँ पर इस नंबर पे पॉसिबल है, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। 25 को 27 से डिवाइड करोगे तो 25 5 1 ज़ा 25, 7 - 5 रिमाइंडर आ गया 2। तो यहाँ पर आपकी क्या आ जाएगी मिक्स फ्रैक्शन, 1 2/25। हम किस केस में मिक्स फ्रैक्शन लिख रहे हैं? जहाँ पर आपके डिनोमिनेटर क्या है, छोटे हैं, ठीक है। जहाँ पर डिनोमिनेटर बड़े हैं वहाँ पर हम मिक्स फ्रैक्शन नहीं लिख रहे हैं। तो अगर आपने 6th स्टैंडर्ड में फ्रैक्शंस पढ़ी होगी तो व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पर भी हमारा डिनोमिनेटर छोटा है, तो हम यहाँ पर भी इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख देंगे। 20 इंटू 1 20, 20 इंटू 2 40। तो ये किससे डिवाइड होगा, 21 ज़ा 20 से ही। तो हमारा जो मिक्स फ्रैक्शन बन जाएगा वो बन जाएगा 113/20। द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 7 आ गया आपका, दैट इज़ 4/5 मल्टीप्लाई बाय 12/7। सिमिलरली 4 को 12 मल्टीप्लाई कर रहा है और 5 को 7, दोनों में कोई कटिंग नहीं हो रही है आपकी। तो 12 4 ज़ा 48 and 7 5 are 35. Again the denominator is small. (35 1s are 35). 8 minus 5 is your 3, एंड जब आपने यहाँ से 4 - 3 किया तो आपके पास क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, जब हमें लिखना है वो बन जाएगी आपकी 1 इज़ योर क्वोशिएंट, 13 इज़ योर रिमाइंडर एंड 35 इज़ योर डिवाइज़र। तो अब ये तो बात हुई कि हमने कौन से नंबर्स के आंसर्स निकाले 1 to 7 के। अब हमने मिक्स फ्रैक्शन में कौन सा कन्वर्ट किया, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं
जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है कंपैरेटिवली डिनोमिनेटर से, इट मीन डिनोमिनेटर विल बी स्मॉलर। तो जिन जिन नंबर्स में आपके डिनोमिनेटर छोटे होंगे दैट इज़ इम्प्रॉपर और आप उनको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, अगर लिखा है। अगर नहीं लिखा है तब ज़रूरत नहीं है, फिर आपके कोई मार्क्स नहीं कट करेगा। नेक्स्ट आ जाओ नंबर 3 पर। नंबर 3 बोल रहा है आपको मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। तो थर्ड पार्ट में चलते हैं। थर्ड पार्ट का फर्स्ट पार्ट क्या है आपका, 2/5 मल्टीप्लाई 5 1/4। यहाँ पर आपकी मिक्स फ्रैक्शन आ गई है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 2/5 मल्टीप्लाई 5 4 ज़ा 20, 20 + 1 20, 21/4। 2 को 21 मल्टीप्लाई कर रहा है और 5 को 4 मल्टीप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो नंबर बन जाएगा, क्या वो कटिंग कर रहा है? येस, 2 से कटिंग हो रही है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो ये हो गया 21 × 1 21 एंड 5 2 ज़ा 10। अगेन दिस केस डिनोमिनेटर इज स्मॉल ना, तो आप इसको किस में कन्वर्ट करोगे? मिक्स फ्रैक्शन में। तो 21 को डिवाइड करेगा 10, 10 2 ज़ा 20, द रिमाइंडर विल बी 1। तो आंसर आ गया आपका यहाँ पर 2 1/10। Second part of this question, 6 2/5 मल्टीप्लाई बाय 7/9। तो कन्वर्ट करेंगे। 5 6 ज़ा 30, 30 + 2 32/5 मल्टीप्लाई बाय 7/9। तो ये आ गया आपका 32 मल्टीप्लाई बाय 7 और डिनोमिनेटर 5 × 9। तो यहाँ तो आपकी कटिंग नहीं हो रही। 7 के टेबल में 9 और 5 नहीं आएंगे और 5 9 के टेबल में 32 नहीं आता है। तो ये आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर में 9 5 ज़ा 45 और आपका 32 को 7 मल्टीप्लाई करेगा तो 7 2 ज़ा 14, 4 1 आपके ऊपर आ जाएगा कैरी। 7 3 ज़ा 21 + 1 22। तो अब हम इसे भी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे बिकॉज अवर डिनोमिनेटर इज स्मॉलर। 45 को 224 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले ये सिंगल 1 से तो नहीं जाएगा, अब आपको इसको चेक करना पड़ेगा नेक्स्ट नंबर से। तो ये आ जाएगा 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 5 या 4 से जा सकता है, ठीक है। तो 45 को 4 से करेंगे तो 5 4 ज़ा 20, 4 4 ज़ा 16 + 2 18, ठीक है। 45 को अगर 5 से भी चेक कर ले तो क्या आ जाएगा? 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20 + 2 22। तो ये तो एक नंबर बड़ा हो गया ना, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो हमारा नंबर किससे जा रहा है? 45 के 4 पर। तो ये आ जाएगा 45 × 4 180। तो रिमाइंडर आ जाएगा 4, 12 - 8 अगेन 4। तो यह बन गया हमारा आंसर 4 क्वोशेंट, 44 रिमाइंडर एंड 45 योर डिवाइजर। नेक्स्ट थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। थर्ड पार्ट क्या है हमारा इस क्वेश्चन में? 3/2 मल्टीप्लाई बाय 5 1/3। तो मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर भी 3/2 को मल्टीप्लाई करना है। 3 5 ज़ा 15, 15 + 1 16/3 से। तो 3 × 16 और 2 × 3। तो देखो यहाँ पर जो आपकी कटिंग हो रही है वो 3 1 ज़ा 3 से, 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16 हो गई आपकी ना। सारे नंबर्स एक दूसरे को कट कर रहे थे। तो 8 1 ज़ा 8, 1 डिनोमिनेटर में है तो आप उसको 8 भी लिख सकते हो एज। नाउ द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 5/6 5/6 मल्टीप्लाई बाय 2 3/7। तो यहाँ पर क्या हो गया? 5/6 मल्टीप्लाई बाय 7 2 ज़ा 14, 14 + 3 17/7। तो ये हो गया 5 × 17 और 6 × 7, 17 5 ज़ा 85 और 7 6 ज़ा 42। तो अगेन डिनोमिनेटर छोटा है, हम इसको मिक्स में कन्वर्ट कर देंगे। 85 को 42 से जब आप डिवाइड करोगे तो ये 2 से चला जाएगा आपका। 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8। देखो 84 आ गया, 1 रिमाइंडर। तो हमारा बन जाएगा 2 1/42। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 5 पे।
नंबर 5 क्या है आपका, मल्टीप्लाई 3 2/5 मल्टीप्लाई 4/7, तो ये आ जाएगा मिक्स फ्रैक्शन। 5 3 ज़ा 15, 15 + 2 17, और दूसरा नंबर है 4/7, तो 17 × 4, और दूसरा आ जाएगा 5 × 7, तो नंबर बन गया 17 4 ज़ा 68 और 5 7 ज़ा 35। अगेन डिनोमिनेटर इज स्मॉल, कन्वर्ट करते हैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में। 35 1 ज़ा 35 और 2 तो 70 हो जाएगा, तो 35 से ही डिवाइड होगा। 8 5 माइनस करोगे तो 3, 6 माइनस 3 तो 3, तो ये आ गया आपका आंसर 133/35। तो दिस इज़ द 5th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। और हमारे पास नेक्स्ट कौन सा है, नंबर 6। नंबर 6 आ जाएगा आपके पास। टू 3/5 मल्टीप्लाई बाय 3। लेट्स चेक द डिजिट्स। यस, चलो सॉल्व करते हैं। 5 2 ज़ा 10 + 3 13/5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लाई करेगा, डिनोमिनेटर सिंगल है तो 5, तो ये हो जाएगा 13 3 ज़ा 39/5। अगेन डिनोमिनेटर इज स्मॉल, तो डिनोमिनेटर को हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 5 7 ज़ा 35, 5 8 ज़ा 40, तो यहाँ आ जाएगा 5 7 ज़ा 35, 9 - 5 4, तो आपके पास जो फ्रैक्शन बन गई वो बन जाएगी यहाँ पर 7 4/5। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट, एंड द डिजिट इज 3 4/7 मल्टीप्लाई बाय 3/5। तो ये आपके पास जो नंबर आ गए वो आ जाएंगे 7 3 ज़ा 21, 21 + 4 20, 5/7 मल्टीप्लाई 3/5। तो जब हम इसे लिखेंगे ये आ जाएगा 25 × 3 और 7 × 5। तो देखो 5 और 5 25 से कटिंग हो रही है आपकी, तो ये आ जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। तो हमारा जो नंबर बनेगा वो क्या बन जाएगा, 5 3 ज़ा 15 एंड 7 1 ज़ा 7। अगेन अगर कन्वर्ट करना है मिक्स में तो 7 से हो जाएगा, 7 2 ज़ा 14 एंड द रिमाइंडर विल बी 1, तो ये आ जाएगा 2 1/7। ये आ गए आपके क्वेश्चन नंबर 1 to 3, सिंपल थे, जिसमें आपको फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करनी थी और कन्वर्ट करना था मिक्स फ्रैक्शन को। तो यहाँ पर हमने आज किए 1 to 3 पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।